बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नियामत ज़र है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, उसामा भाई, जो कि ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज़ के सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं। टीम को भी लीड कर रहे हैं और माशाल्लाह उनके मल्टीपल और भी वेंचर्स हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी इंटरेस्टिंग जर्नी को पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रेहान, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। उसामा भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। उसामा भाई, काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। राइट, सो रेहान ने मेरा ब्रीफ सा इंट्रो करवा दिया है. सो इट्स बीन ऑफ 4 years since I am working as a senior business development executive and team lead at BrainX Technologies, right? And other than this, I am founder and CEO of AI Bridge, right, where it is a sort of community startup, particularly an educational startup too. और मेरा विजन ये है कि हम एकेडमिया इंडस्ट्री गैप्स को ब्रिज करें, जो एक यूथ के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है कि राइट स्किल्स क्या होने चाहिए इंडस्ट्री में जाने के लिए. तो ये मेरा जो है वो सेकंड वेंचर है. जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप अपनी जो है वो एजुकेशन के बारे में बता दीजिए और उसके साथ साथ आप अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बता दीजिए। आपने ये जो अपना प्रोफेशनल कैरियर है उससे पहले आप क्या कर रहे थे, कोई जॉब वगैरह या इसके अलावा? राइट, सो मेरी जो एजुकेशनल लाइफ है, जो करियर है, इट वाज अ लाइक रॉक एंड रोल साइड, और यू कैन से द वो जो कहते नहीं राइट ट्विस्टिंग वाली, इन अ सेंस के आई डिड एफएससी प्री मेडिकल, और फिर मैंने प्री इंजीनियरिंग की. देन आई गॉट एडमिशन इन यूईटी. तो वो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू केम to computer science or you came to this degree by choice or by chance. तो मैं by choice आया था, right? Then when I got into UAT after a few months, or after passing second semester, I realized like this is the right field for me, or this is something that is going to pay me back one day. So yes, I did my graduation from University of Engineering Technology Narwal campus in BS Computer Science, right? So I did graduate in May 2022, and अभी 3 months थे मेरी graduation में, so I got job at BrainX. जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि आपको आपकी अर्ली लाइफ, ये जो आपकी स्कूलिंग है उसकी कोई यादगार आपके मोमेंट्स हो जो आपको अभी तक याद हो, कोई इस तरह की जो बातें होती हैं? वेल 13 years मैंने एक ही स्कूल में स्टडी की है. इट्स क्रिस्टियन किड्स कैंपस, राइट? तो मोमेंट्स बहुत सारे होते हैं. कुछ याद रह जाते हैं, कुछ नहीं याद रह जाते. बट जो बेस्ट पार्ट ऑफ माय स्कूल वो जो मेरे प्रिंसिपल थे स्कूल के, ही वाज क्वाइट इंस्पायरिंग पर्सनालिटी. और मैं अपनी लाइफ की सक्सेस का कुछ क्रेडिट उनको ऑफ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्यार से भी और मार से भी मुझे जो है ना वो काफ़ी उन्होंने मोटिवेट रखा, ऑन द ट्रैक रखा. एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, और ही सेड कि उसामा यू कैन डू इट, यू आर सेकंड टू नन. और उनका ये वर्ड्स थे मोटिवेटिंग के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिकुलेशन में जब वो 10-20 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 1100. तो एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग चीज़ जो है ना बेस्ट स्कूल की है रही है मेरी. जी माशाल्लाह उसामा भाई, नहीं, मेरा ये कि कोई ऐसी कोई फ़नी चीज़ हो, जो आपने कोई की हो, किसी ने आपने स्कूल घर से गए हो तो? हाँ, ऐसे डेफिनेटली. वैसे ना मेरी थोड़ी सी मैं ना ज़रा वो, मुझे लोग कहते हैं यार शरीफ बच्चे वटेवर, मैं थोड़ा शरारतें ना मुझसे इतनी होती नहीं रही हैं, की हुई हैं फ्रेंड्स के साथ, और मार भी खाई है. हमारे एक सर थे माशाल्लाह, उनकी ना काफ़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, तो उनके पास एक स्टिक होती रही है, उसके ऊपर ना उन्होंने स्कॉच टेप रैप की होती थी, और उसको चिकन बर्गर का नाम देते रहे हैं, ठीक है? तो ज़रा सी हमने कोई शरारत करनी तो वो पड़ती ही है. बाकी स्कूल से कभी बंक नहीं होता रहा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल था, बड़ी-बड़ी दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड्स, तो अंदर बस छोटी-मोटी शरारतें ये की हैं. कभी लेक्चर से हम भाग गए, बट ये वो पीछे कोई ना कोई हमें लेने आ जाता रहा है. थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई, आप ये बता दीजिए कि कोई आपको ऐसी शरारत याद हो जो आपने की हो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खासी डांट उस पे पड़ी हो, या जो है वो आपको हाँ, अभी तक याद हो कोई यादगार? मुझे एक घर में शरारत मैंने की थी. रफली 2005 या 6 की बात है. उस वक़्त ना
ये फ़ोन इतने नहीं होते थे, पीटीसीएल होता था। पता नहीं मैंने कहाँ से सुना था 09007860 उस वक़्त ना बहुत चलता रहा है और वो आगे से ट्यून लग जाती रही है, टेलीफ़ोन इस तरह का कार्टूनिस्टिक टाइप। तो मैंने जस्ट वो पीटीसीएल पे ना 09007860 डायल कर दिया और मैं कोई 2 से 3 मिनट ना आई जस्ट यूज्ड टू एन्जॉय द ट्यून जो वहाँ पर्टिकुलर पे हो रही थी। मोबाइल से डायल करो 78601 टेलीफोन 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 0900786001 टेलीफोन टेलीफोन टेलीफोन। अब वो जब बिल आया ना पीटीसीएल का एंड दैट वाज अराउंड कोई 500 सिर्फ उसी कॉल का, तो वो मुझे शायद अभी तक याद है। वो घर वालों ने फिर अच्छी खासी मुझे डांट पिलाई, बट आई वाज थिंकिंग कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं तो छोटा था एंड आई वाज जस्ट एंजॉयिंग द ट्यून, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया। तो ये जो लोग 1990s में पैदा हुए हैं, जो ज़रा लेट नहीं है, उन्होंने ये चीज़ एंजॉय की होगी। उस वक्त काफ़ी आता रहा है 0900786001। अगर उस ज़माने में मतलब जो है वो कितना बिल आ जाता होगा, ये जो जिस तरह हम लोगों की वो जो घर में औरतें होती हैं वो जिस तरह बात करती हैं, हाँ, मतलब वो अब मुझे बहुत एग्जैक्ट देर याद तक। नहीं है, बट आप समझ लें जितना वो 500 बिल आ गया था ना, मेरा ख्याल है एक कोई औरत किसी और आंटी से, क्योंकि आपको पता है फीमेल्स की कन्वर्सेशन बड़ी लेंथी होती है, तो वो कोई 2-3 घंटे कोई बात करती तो वो मेरे 5 मिनट के बराबर था। उस वक्त रफली इतनी कॉस्ट होती रही है, तो बस वो इसीलिए घर वाले हैरान हो गए, इतनी छोटी सी कॉल की आपने किया। कि मैंने कहा मैंने तो बस आई वॉज एंजॉइंग द टोन, बट मुझे नहीं पता था इतना सारा बिल आ जाएगा। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि बचपन में आप शरारती थे या मतलब कम ही मतलब शरारतें करते थे? मैं थोड़ा कम ही शरारती था। मेरा छोटा भाई है, वो मेरे से ज़्यादा नॉटी है। वो तो पूरे फैमिली में भी जो है ना वो काफ़ी फेमस है। मैं थोड़ा शरारती जो है ना वो कम रहा हूँ, क्योंकि बड़ा था, आपको पता है बड़ा जो ज़रा थोड़ा बेटा होता है, प्यार शायद मिलता है, बट ना थोड़ी सी वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है ज़रा, तो मैं शरारती थोड़ा। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि जब आपको सबसे पहली बार मतलब उस वक्त कंप्यूटर मिला, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में इतना कंप्यूटर कोई उस तरह नहीं था कॉमन, या कंप्यूटर कोई बहुत यूनिक चीज दिखती थी, जिस तरह आज वीआर हो गया, जी जी वीआर ऐसे हेडसेट हो गया, इस तरह एग्जैक्टली। थी उस वक्त। तो आपको जब पहली बार कंप्यूटर मिला तो उस पे आपने क्या किया, मतलब यस, ये आई बिलीव 2016 में आई गॉट माय फर्स्ट लैपटॉप, जो उस वक्त गवर्नमेंट की स्कीम थी उसके थ्रू। सो यस, वो पर्सनल लैपटॉप तब मिला था, बट ना उससे पहले मेरे चाचू का डेस्कटॉप कंप्यूटर होता रहा, एंड इट इज़ अबाउट 2005। तो गेम्स भी चलती रही हैं और काम भी, बट यस आई डू रिमेंबर मैंने सबसे पहले पेंट ओपन किया था कंप्यूटर पे ना, जो पेंट होता है। तो आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइंग थिंग्स और उसके सारे, तो मुझे पेंट के ऊपर पूरी ग्रिप थी, एंड आई वुड से समहाउ कि वो थोड़ी सी मेरी ग्राफिक डिज़ाइन में भी इंस्पायरेशन जर्नी बनी। असाइड दैट आई यूज्ड टू प्ले डेल्टा फोर्स गेम। ठीक है, डेल्टा फोर्स गेम बहुत खेली है, एक नीड फॉर स्पीड होती रही है, फिर GTA वाइस सिटी बाद में आ गई थोड़ी सी, वो भी ट्राई की हुई है। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपको मतलब ये जो जिस तरह होता है कि ईद पे, मतलब छोटी ईद पे सबसे ज्यादा वो ईदी की वजह से फेमस है, और जिस तरह बड़ी ईद ये इसकी वजह से, कुर्बानी की वजह से फेमस है, तो जो ईदी है आपने उसका सबसे ज्यादा क्रेजी इस्तेमाल कभी कुछ किया हो, मतलब यस, कोई पटाखे ले लिए हो या किसी के ऊपर? एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। हमारे जो कॉमनली ईद पे चलता है ना, वो एक तो गन्स होती हैं, वो जो शल्ले वाली हमारे यहाँ देसी वर्ड्स में है। दूसरा पटाखे भी होते हैं। तो यस, मैंने गन्स जो है ना वो अपनी सेकंड या थर्ड जब लाइक एक होता है ना, जब आप बचपन में हो तो ईद पे ली थी, तो वो फिर ना
जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी होती तो बस उसी तरह हम भी अपनी है ना वो स्टार्ट किया करते थे, ऐसे गली में छुप रहे हैं होते तो वो शर्ले थे, बट हम इतना रियल टाइम 4-4 लोगों की टीम बना लेनी, और कोई ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई स्नाइपर है, कोई कुछ है, तो उसने करके ना सबसे बेस्ट यूज़ मैंने वो किया है। और उसके बाद खाना शाना होता है, आप बाहर चले जाते हैं, वो हमारे यहाँ देसी में झूले वाला या इस तरह करके, तो वो चीज़ें की हुई हैं। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो मतलब ये स्कूलिंग थी उसमें क्या आप मतलब अच्छे स्टूडेंट थे या आप मतलब मिडल थे या बिल्कुल? यस, नाइस क्वेश्चन। मैं जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, मेरे प्रिंसिपल का बड़ा की रोल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टॉप स्टूडेंट में होता था। हमारा 30-35 की ना एवरेज क्लास होती रही है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 3 के अंदर ही हमेशा रहा हूँ। तो यस, आई जी वाज इन द माशाल्लाह। गुड स्टूडेंट। जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई आप क्या बता दीजिए कि जब आपने मतलब ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ जब आपकी शुरू हुई तो उस वक़्त आपने मतलब ये आईटी के अंदर किस तरह ये आया इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उससे पहले मतलब आपने क्या कोई जब आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह चल रही होती है तो उस वक़्त भी मतलब काफ़ी सारे जो हुँ। स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम कुछ करने लग जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। यस, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में थोड़ा-सा बताया था, आई वाज़ सपोज़्ड टू बी अ डॉक्टर, राइट? लाइक मेरा जो ड्रीम था वो डॉक्टर बनने का था। अगेन जब आप मैट्रिक में होते हैं ना, तो आपको इतनी सेंस ऑफ मैच्योरिटी नहीं होती। दिस इज़ वेयर हम एज़ अ कंट्री या एज़ अ यूथ लैग करें कि देयर इज़ नो प्रॉपर करियर काउंसलिंग। तो आप बस देखते हो, अच्छा मेरा साथ वाला डॉक्टर बन रहा है, क्लास में ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे एमबीबीएस की तरफ जा रहे हैं, आप भी चले जाओ। तो बस मेरे साथ भी थोड़ा उसी तरह हुआ था। देन आई जस्ट गेव वन अटेम्प्ट, आई वाज़न्ट सक्सेसफुल। मैंने कहा इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना टाइम फर्दर वेस्ट करूँ, मैंने एक शॉर्ट कोर्स ग्राफिक डिज़ाइन का स्टार्ट कर दिया, और अलॉन्ग साइड मैंने एडिशनल मैथमेटिक्स किया, और उसी में मैंने डॉट नेट डेवलपमेंट का भी एक कोर्स किया था, वो 1 ईयर का जो एक गैप आया था। तो उसमें मेरी थोड़ी सी बेस जो है वो आईटी का मुझे समझ आना शुरू होगी क्या है। एंड देन व्हेन आई गॉट एडमिशन इन यूआईटी इन कंप्यूटर साइंस, राइट, पर्टिकुलरली, तो फिर भी स्टिल आई वाज लाइक यार मैं कहाँ पे, मुझे नहीं पता व्हाट इज़ अहेड, या आई डिडंट एवर थॉट कि मैं आज इस जगह पे हूँगा। बट आफ्टर 2 semesters I became CR of my class representative, and then फिर further I was involved in Codator, which is society of our department, जहाँ पे 70 लोग थे। I ended up as president of Codator। तो यस, ये सारी चीज़ों ने मेरी इंटरपर्सनल स्किल्स और ऑल अदर जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं वो डेवलप की। एंड देन आई थॉट कि यार ओके, नाउ आई एम एग्जैक्टली इन द राइट डायरेक्शन, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो मैं बीडी डोमेन में आया और जो साइड वेंचर्स किए वो। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपके हिसाब से ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसमें आपने मतलब क्या फ्लॉज आपने देखे? Rehan, there are a lot of flaws, not only limited to universities, कॉलेज, बल्कि स्कूल लेवल पे भी हैं। हमारा करिकुलम इज़ नॉट दैट अपडेटेड अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान के, और इंटरनेशनली भी अगर हम इस पे बात करें, पर्टिकुलरली अगर मैं रीसेंट यूनिवर्सिटी का बताऊं, स्कूल और कॉलेज तो एक स्टेप पहले आते हैं। हम यूनिवर्सिटी में रफली 8 सेमेस्टर्स होते हैं, एंड यू स्टडी 40 to 45 सब्जेक्ट्स, राइट? अब आज ऑनेस्टली इंडस्ट्री में उन 40 to 45 सब्जेक्ट्स में से आई बिलीव आई एम जस्ट यूटिलाइजिंग 15 to 20%, राइट? एंड दिस इज़ नॉट द केस विद मी, बट माई अदर क्लास फेलोज, हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन करते हैं, अच्छा यार वो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो लेट्स से अलजबरा पढ़ा था, तो बताओ कितना यूटिलाइज हो रहा है, इस तरह करके। तो मुझे लगता है कि हमारा जो करिकुलम है ना, दैट शुड बी रिवाइज्ड। अगर कोई आईटी या सीएस फील्ड में आ गया है, ठीक है, तो देयर शुड बी डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स। हमारे भी हैं कुछ, लाइक एआई है, मोबाइल डेवलपमेंट है, बट सेमेस्टर्स का स्पैन 4 to 5 मंथ्स का होता है मैक्सिमम। आप 4 to 5 मंथ्स में, वो भी बुकिश नॉलेज से, आप किसी को क्या स्किल जो है वो सिखाओगे? तो यस, मुझे ये लगता है कि आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स एंड the stakeholders from the academia, like the vice chancellors or the education departments, they need to sit together and they need to cross discuss के industry को किस तरह का graduate चाहिए, this is the question, right? And based on that we should
रिवाइज आवर करिकुलम, हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं, उनको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग पे रखना है इंस्टेड ऑफ कि बस आपने थ्योरी पढ़ ली हो कि वेब भी होती है, HTML होती है, CSS होती है। देयर शुड बी प्रैक्टिकल थिंग्स, राइट। तो ये तो एक हाई लेवल है। इसी तरह हम अपने अगर मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट करिकुलम पे चल जाएं तो वो सारा रट्टा है, रट्टा बेस सिस्टम है तब तक, ठीक है। आपकी जो नॉलेज है, आपको जो रट्टा अच्छा लगाता है ही सक्सेसफुल। मुझे याद पड़ता है मैंने इंटर के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स लिखे थे, राइट। दैट वाज नॉट के वो बुक से हट के था, जैसे आई यूज माय ओन वर्डिंग, आई ट्राई टू यूज माय ओन क्रिएटिविटी। एंड जब मैंने अपने एग्जाम चेक किए, क्रॉस एग्जामिनर लगाया हुआ था। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ फ्लॉज, देयर इज अ लॉन्ग डिबेट दैट कैन बी डन ऑन इट। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि ये आईटी और जो एआई जैसे जो मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, इनको मतलब किस तरह ये स्कूल और ये जो कॉलेजेस का सिलेबस है उसमें किस तरह मतलब ये इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसके अंदर मर्ज किया जा सकता है? जी, कॉलेज और स्कूल में ऑलरेडी कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है हमारे यहाँ ना, बट द इशू इज़ के उसके अंदर इतना कुछ घुसा दिया जाता है, डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटाबेस, ठीक है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि वो आपकी ना बस एक हाई लेवल पे थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज ग्रैस्प हो रहा होता है, अच्छा ही है ये, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है, वो थ्योरेटिकल है। मुझे लगता है नाउ डेफिनेटली इट इज़ द era of AI, the future is going to be the era of AI, those who are not going to utilize AI, चाहे वो आपका एकेडेमिया हो, आपकी इंडस्ट्री हो, आपका करिकुलम हो, you are going to be far behind in the world, right? So I do believe कि AI के ऊपर बाकायदा सब्जेक्ट ना इस वक्त जो ट्रेंड्स चल रहे हैं हमारे 9-10 और पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के करिकुलम में AI का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए। इफ़ यू कैन इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, यू डोंट थिंक दैट इज़ फिजिबल एट दिस स्टेज, सो एटलीस्ट जो कंप्यूटर साइंस की बुक है उसमें 50% चीज़ जो है वो AI के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि अगर आपको कभी मौका मिले मतलब कि इसमें कोई चेंज लाई जा सके एजुकेशन सिस्टम में, तो आप सबसे बड़ी चेंज क्या करवाएंगे? Okay, that's a very great question. Yeah, there are a lot of changes, but high level अगर मैं बताऊँ तो first of all I would squeeze the time span of university, जो 4 years of degree है ना, ये I believe ये 2.5 to 3 years तक that is more than enough. अब the second thing is to 3 years की डिग्री के अंदर सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं, that shouldn't be आप हर सेमेस्टर में you are studying 5 subjects, should be just 2 to 3, right? Okay, now आई थिंक सो जैसे ही एक स्टूडेंट CS की डिग्री में इनरोल हो रहा है, उसको आफ्टर बिल्डिंग बेस इन द फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स उसको एक पूरा रोड मैप प्रोवाइड किया जाना चाहिए कि दीज आर द फर्दर फील्ड्स और डोमेन्स ऑफ computer science or the IT sector or the services that you sell, like mobile development, web development, UI UX and graphic design, digital marketing, AI, right? DevOps, तो बहुत सारी फील्ड हैं, E-commerce है, Shopify है। तो उसकी बेस के ऊपर कस्टमाइज सब्जेक्ट्स होने चाहिए एंड यू शुड हैव द अपॉर्चुनिटी कि आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में से 1 to 2 आप जो है उनको परसू करो। एंड नाउ दैट सब्जेक्ट शुडंट बी लाइक कि वो एक सेमेस्टर के अंदर बस ना आप जो है वो बुकिश स्टफ हो कि अच्छा वेब डेवलपमेंट ये है, जैसे मैंने बताया HTML ये, दैट शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड, दैट शुड बी project based, and then not limited to that, our university curriculum should have, or the university structure should have some opportunities to build interpersonal skills, leadership skills, soft skills, जिसमें communication आता है, managerial skills आते हैं, negotiation skills आते हैं। These are quite necessary because मैं देखता हूँ आजकल के youth के पास technical skill है but they lack communication skill, और जो भी इंटरपर्सनल और सॉफ्ट स्किल्स आते हैं, और उस वजह से वो इंटरव्यू टेबल तक आ जाते हैं बट दे आर नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दैट, राइट। इसी तरह आवर यू डजंट नो हाउ टू राइट अ गुड CV, ठीक है। लाइक वी शुड डिफाइन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, देयर शुड बी समवन हु शुड डिफाइन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, एंड दिस इज द
this is the responsibility of our education sector, the higher education department जो computer science को deal करता है, NCEAC, right? उनको उनको ये define करना चाहिए कि this is the requirement of industry, आपका resume इस तरह का बना हो, आपके आपके skills इस तरह के बने हो, and then above all दिस शुडंट बी जैसे ही एक स्टूडेंट की करिकुलम पूरा हुआ, लेट्स से 3 इयर्स की हम डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, वो फ़ौरन से इंडस्ट्री में चला जाए. देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप इन हाउस, राइट? कि आपके पास एक मिडल लेयर होनी चाहिए, दैट शुड बी प्रैक्टिकल लेयर जहाँ पे बच्चों को रियल टाइम प्रोजेक्ट्स दिए जा रहे हों, ठीक है, चाहे वो लोकल हों चाहे इंटरनेशनल स्मॉल स्केल के हों, कि उनको एक रियल टाइम इन्वायरमेंट मिले कि वो इंडस्ट्री में किस तरह रियल टाइम सिनेरियो में वर्क करने जा रहे हैं. आई थिंक तो ये मेरा हाई लेवल चीज़ें हैं. अब अगेन when we will dig deep, there are a lot of things that need to be changed. I have some thoughts or plans on each particular aspect, particularly कॉलेज की एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन. चलें उसको हम इतना ना भी अभी चेंज करें, इतना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि हम उसको जो है ना वो उसका करिकुलम आल्टर करें. जी थैंक यू उसामा भाई. उसामा भाई, हम लोगों ने भी ये मतलब जो है ना वो मतलब मैंने हम लोगों ने जो है ना वो एक प्रपोजल सबमिट की है गवर्नमेंट को. ये उसकी मैंने जो है ना यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी डाल रखी है, ये आई बटन में लोगों को मिल जाएगी अगर वो देखना चाहते हैं वीडियो के बाद. और उस मतलब प्रपोजल में बेसिकली ये है कि यूनियन काउंसिल लेवल पे मतलब ये जिस तरह स्कूल्स कॉलेजेस ये जो होती हैं इनमें जाके कोवर्किंग स्पेसेस बनाई जाए, वहाँ पे लोगों को बुलाया जाए, मेरिट के बेसिस में लोगों को मतलब ना सीट्स एलोकेट की जाए. मतलब आराम से जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनके अंदर 1 2 3 कमरे इतने मतलब ना आराम से मिल जाते हैं. तो उनको अगर जो है वो कोवर्किंग स्पेसेस में बना दिया जाए, फर्निश्ड मतलब जो है ना वो फर्नीचर हो, वहाँ पे उनको एक लैपटॉप दे दिया जाए, एक माउस एक कीबोर्ड दे दें, और जो है वो कोई क्या कहते हैं इंटरनेट, एक फास्ट इंटरनेट दे दें, क्योंकि वो इंटरनेट स्पीड ऑफ कोर्स पीटीएस नहीं है वहाँ पे चलने वाला. मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी परफेक्ट प्लान एंड दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर. जी आप कंटिन्यू करें. जी क्योंकि पर्टिकुलरली अभी जो हमारी यूथ है ना, दे नंबर 1 दे लैक रिसोर्सेज उन इसमें भी हाँ मतलब नीचे ना जी हमारी जो यूथ है ना, दे लैक रिसोर्सेज. किसी के पास लैपटॉप नहीं है, अगर लैपटॉप है इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है राइट डायरेक्शन नहीं है, मेंटोरशिप नहीं है, तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आई बिलीव ये जो आपका प्लान है जो आपने बताया, दैट इज़ वेरी परफेक्ट एंड आवर गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिकॉज इसमें it is a mutual benefit, like not only of the youth बल्कि our society, particularly as a country. जैसे हम we are far behind than India. Why India is far away in IT exports? Because they are investing in their youth, they have the right direction, वो IT पे बड़ा focus कर रहे हैं, they are forward thinking, right? तो yes, these things should be implemented. I highly appreciate it. जी थैंक यू उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपने मतलब सबसे पहले मतलब आपने क्या जॉब की या आपने कोई फ्रीलांसिंग वगैरह से शुरू किया? अच्छा, मैंने ना जब यूनिवर्सिटी लाइफ में था ना, अपने आप को बड़ा बिजी रखा हुआ था. 8 आवर्स की तो स्टडी होती थी. फिर असाइड डैट मैंने सबसे पहले आई वॉज इन 3rd सेमेस्टर आई स्टार्टेड टीचिंग. वहाँ ना एक छोटी सी अकेडमी थी और वहाँ मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पढ़ाता था. एक तो ये था चलो साइड आपकी थोड़ी सी पॉकेट मनी हो जाती है, आप पेरेंट्स पे बर्डन नहीं बनते. और दूसरा द थिंग वाज आई लाइक यार कम्युनिकेशन स्किल जहाँ पे शार्प हो रहे हैं, आप ज़रा लोगों को गाइड कर रहे हो. तो एक तो मेरी जो फर्स्ट ऑफिशियल जॉब थी वो टीचिंग ही थी इन माई 3rd सेमेस्टर. इससे पहले मेरे एक टीचर थे जहाँ से मैंने कुछ .NET का ग्राफिक का कोर्स किया था, उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह करता था. बट उसके बाद जो मेरी फर्स्ट एक फॉर्मल जॉब है जो कि मेरी डिग्री की बेस पे मुझे मिली, वो ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज़ में मैंने आई गॉट जॉब इन मार्च 2022. जी माशाल्लाह उसामा भाई. तो उसामा भाई आप क्या बता दीजिए कि ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज़ में मतलब एग्जैक्टली आप कैसे मतलब आप गए और वहाँ की आपकी कोई मतलब जर्नी हो, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहें? यस,
इट वाज आल्सो क्वाइट इंस्पायरिंग बैक इन मार्च 2022 जब आप ग्रेजुएट हो रहे होते हो ना, तो यू आर अप्लाइंग इन डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, आप डिफरेंट कंपनीज में अप्लाई कर रहे होते हो। पर्टिकुलरली ना, आई वाज अ पर्सन, आई वाज अ लिटिल बिट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, के थोड़ा थोड़ा ना सारा स्किल आता है। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी था, मैंने डिफरेंट रिज्यूमेस बनाए हुए थे 3-4, किसी पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा है, किसी पे कुछ लिखा हुआ है। तो देन आई गॉट द कॉल फ्रॉम ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज़ कि आपका इंटरव्यू है, और मैंने अपना बीडी वाला जो रिज्यूमे है वो फॉरवर्ड किया। उस वक्त इतना आइडिया नहीं था बीडी फील्ड क्या है, उस वक्त इतना इसमें हाइप भी नहीं पकड़ी हुई थी, ठीक है। बट येस, व्हेन आई गॉट ऑन द इंटरव्यू टेबल, तो जब मुझे बताया गया कि आपके एग्जैक्ट जॉब रोल्स ये हैं, देन आई थॉट कि दिस इज़ समथिंग आई वुड लव टू डू, और दिस इज़ समथिंग दैट विल मेक मी कंफर्टेबल। मुझे कोडिंग भी आती थी, बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि आप डेवलपमेंट में क्यों नहीं गए, बट आई डिसाइडेड टू डू डैट जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, या जिसमें ना आपके इंटरपर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो आई जॉइन ब्रेनएक्स टेक्नोलॉजीज, देन आई गॉट ग्रेजुएटेड इन मई 2022। तो ब्रेनएक्स में जो सबसे पहली मेरी इनिशियल जॉब रोल्स होते थे ना, वो डैट वाज ऑल अराउंड के आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे अब वर्क टॉप पे है, आपने यू हैव टू सेंड द क्लाइंट प्रपोजल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता चैट्स पे आया, देन प्रपोजल्स दूसरे ड्राफ्ट करने हैं, एस्टीमेट शीट ड्राफ्ट करनी है। तो ये तो अब 3.5-4 साल पहले की बात है, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ लाइक माय जॉब रोल आर टोटली डिफरेंट। अब मैं क्लाइंट क्लोजिंग साइड पे होता हूँ, लाइक मेरे पास लीड्स आ रही हैं, टीम इज़ वर्किंग, दे आर ब्रिंगिंग द क्लाइंट्स यूएस, यूरोप, मिडल ईस्ट, राइट। और माय ओनली जॉब रोल इज़ टू फिल्टर दैट कौन सा क्लाइंट अच्छा है, कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा कंपनी के लिए वर्थ इट है, एंड देन गो ऑन द इनिशियल कॉल विद क्लाइंट। कभी कभी मैं फर्स्ट कॉल पे ही क्लाइंट को अक्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, और कभी सेकंड कॉल पे वी नीड टेक एक्सपर्ट्स और आवर को फाउंडर, सीईओ, सीएमओ, इस तरह करके। तो ये मेरे अभी के करंट जॉब रोल्स हैं। जी माशाल्लाह। जी माशाल्लाह उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि ये आपने मतलब अपने ये वेंचर्स किस तरह स्टार्ट किए, और ये आपने मतलब अपना स्टार्टअप क्यों स्टार्ट किया, ये एआई ब्रिज। और आप ये बता दीजिए एआई ब्रिज का मतलब क्या है। ओके, वेंचर्स की स्टोरी है एक्चुअली, आई ऑलवेज लाइक टू बी अ लीडर, और कुछ ना अपने आप को इस तरह के काम में इन्वॉल्व रखना वेयर यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग इंस्टेड ऑफ एक बंदा अपने कंफर्ट जोन में बैठा हो, अपनी जॉब कर रहा हो। तो माई मेजर इंस्पायरेशन वॉज, एज आई मैंशन, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं कोडेटर का प्रेसिडेंट बना। ये हमारे ना डिपार्टमेंट की सोसाइटी होती है। अब वी हैड अ टीम ऑफ अराउंड 70 पीपल, 70 स्टूडेंट्स थे, आई वाज प्रेसिडेंट, यानी कि रफली 70 स्टूडेंट्स वर अंडर मी। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे हमारे, ग्राफिक डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, पर्टिकुलरली इवेंट्स मैनेजमेंट का होता रहा, स्पॉन्सरशिप का होता रहा। हम लाइक मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हमारे कैंपस आई, उनके विजिट्स ऑर्गेनाइज़ किए, ग्राफिक्स की वर्कशॉप इंट्रोड्यूस की, वेब डेवलपमेंट की। तो इस तरह मेरे अंदर एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप हुए, और आई ऑलवेज थॉट कि यार आई वुड मोर लव, और आई वुड मोर लाइक टू बी समवन who makes a team, who leads the things instead of you are always following someone, like you आपके पास दो वे होते हैं, either be a leader or be the follower, right? तो yes, AI Bridge, A stands for academia, I stands for industry. Now it is also a deep story behind कि when I graduated, फिर मेरे से मेरे juniors who are still in the university, they are touching the base again and again, उसामा भाई बताएं आप इंडस्ट्री में चले गए हैं, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही है, हमें समझ नहीं आ रहा रिज्यूमे का कैसे बनाना है। एंड आई सेड यार दीज आर द सेम इश्यूज़ कि मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था मुझे भी नहीं होता रहा पता। तो ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करके मिलती हैं। फिर मैंने सोचा यार मैंने तो चलो एक टफ़ टाइम देख लिया, ओके हमने डिफरेंट कंपनीज़ में अप्लाई किया, हमें डाइव इन होके पता चला कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आपका रिज्यूमे किस तरह का होना चाहिए, आपके पास इंटरपर्सनल स्किल्स किस तरह के होने चाहिए। तो मैंने कहा व्हाट इफ कि मैं अपनी यूथ का आई शुड थिंक अबाउट माय जूनियर्स, आई शुड थिंक कि आई शुड बी अ लाइट नाउ, कि जो एक फेज से गुजर चुका है, और मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए या एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं अंडर ग्रेड्स को, यूथ को ऑन टाइम गाइड करूँ कि अब आपकी अगर ग्रेजुएशन होने वाली है, दिस इज द स्किल यू शुड हैव। या अगर आप CS की IT की डिग्री में चले गए हैं तो आपने अपने आप को सेमेस्टर सिस्टम में इस तरह लेके चलना है। यू हैव टू CGPA को चेस करना अच्छी बात है, ठीक है, 4/4 हो, 3.5 हो, बट यू हैव टू फोकस ऑन स्किल्स। तो इस तरह A फॉर एकेडेमिया,
I4 इंडस्ट्री और आगे ब्रिज, लाइक इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन, और यही हमारा ग्रेव इशू चल रहा है हमारे सिस्टम का कि इंडस्ट्री की जो डिमांड्स हैं वो एकेडेमिया को एग्जैक्टली नहीं पता कि किस तरह का एग्जैक्ट रिसोर्स चाहिए इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और इसी तरह वाइस वर्सा जो है वो इंडस्ट्री जो एक्सपर्ट्स हैं, सीईओ, स्टेक होल्डर्स, दे डोंट बॉदर, हालांकि वो भी उसी सिस्टम में पढ़ के आ रहे हैं, बट वो अपने बिजनेस में बिजी हो जाते हैं. सो आई थिंक के बोथ शुड सिट ऑन वन टेबल एंड ब्रिज द गैप, करिकुलम अलाइन करें. दे शुड थिंक ऑफ कि हम किस तरह से कट शॉर्ट करें वेस्ट को, कि यूथ के लिए जॉब्स लैंड करना इजी हो, और दे शुड हैव द राइट पोटेंशियल टू डू द जॉब. तो ये ए फॉर एकेडेमिया, आई फॉर इंडस्ट्री, ये सारी स्टोरी है. इट वाज अ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, later I turned it into educational one too. और meanwhile AI से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कुछ लोग इसको टेक करते हैं. सो यस, AI को भी हम अपने जो है ना वो प्रोसेसेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो हमारे इंटरनल हैं, पर्टिकुलरली नाउ एज इट इज़ द एरा ऑफ AI. तो हम AI के थ्रू भी कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपसे बात हुई कि अपने करिकुलम के अंदर AI आनी चाहिए. इवन 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के कोर्स में एटलीस्ट हाफ ऑफ द बुक शुड बी अराउंड AI. जी माशाल्लाह उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आप अभी ये जो है वो लीप 2024 पे जो है सऊदीया भी गए थे, तो वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और वहाँ से आपने मतलब क्या सबसे बड़ी चीज़ सीखी कि मतलब पाकिस्तान क्यों पीछे है सऊदीया से? Yes, that was amazing experience. I was there in Riyadh. Malham में था for 3 to 4 days. That was my first international tour. I just came to know about Leap. फिर आगे रमज़ान भी था, and I made all in one plan कि चलो इंशाल्लाह उम्रा भी हो जाएगा. तो Leap is the biggest event that happens in Saudi Arabia. It happens everywhere, और इतना बड़ा वो इवेंट था कि 2 to 3 days भी आप सारे बूथ्स के ऊपर बारी बारी जाओ ना, वो कवर अप नहीं होता. बड़े बड़े टेक जॉइंट्स, माइक्रोसॉफ्ट, IBM सारे वहाँ पे आए होते हैं. तो एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड. मुझे पता चला यार पाकिस्तान तो इज़ फार बिहाइंड इन सऊदीया और इंडिया. लाइक हमारे यहाँ बड़ी बड़ी बिग फिशेस नहीं है मार्केट की, ड्यू टू के शायद गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ नहीं है, हम लोग उस तरह से मार्केट से पीछे चल रहे हैं. तो पहले तो देख के एहसास हुआ कि यार ये माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल, ये इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान के अंदर भी होनी चाहिए. दे शुड हैव देयर ब्रांचेस हियर टू. दूसरा डेफिनेटली आपको एक्सपोजर मिलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर इन द मार्केट. और अगर बात करें कि पाकिस्तान पीछे क्यों है, तो अगेन वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन राइट डायरेक्शन. हमारी गवर्नमेंट, इट इज़ ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रायोरिटीज़, राइट, कि आप IT के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, IT को कितनी अटेंशन चाहिए, वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग थ्रू IT एंड वी आर स्टिल फार बिहाइंड. तो सऊदीया के अंदर तो दे आर चेजिंग देयर ड्रीम, द विजन 2030, राइट. उनका हर जगह 2030 लिखा होता है. एंड Arabis are making exponential progress. They are investing in technology everywhere. अभी इवन मैं जिस फ्रीलांसिंग मार्केट में बैठा हुआ हूँ, ये जो देखने वाले हैं उनको भी बेनिफिट होगा कि एक टाइम पे हम US को चेस करते रहे, यूरोप को चेस करते रहे, यहाँ का क्लाइंट बड़ा अच्छा है, दे हैव द बजट, बट नाउ सऊदीज आर कम्पीटिंग. इवन सऊदीज हैव लेफ्ट देम बिहाइंड. अब US के एक क्लाइंट के पास उतना बजट नहीं है जितना सऊदीज अपनी IT के अंदर बजट इन्वेस्ट करें. दे आर ट्राइंग टू ऑटोमेट ईच एंड एवरीथिंग. कॉफ़ी मशीन, हर चीज़ रोबोट आ जाए, हर चीज़ जो है ना आपकी AI के थ्रू हो रही हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रही हो. तो यस, 2030 इज़ देयर ड्रीम. डेफिनेटली दे आर नेशन हु आर हैविंग अ ड्रीम, राइट. वी आर लैकिंग सच ड्रीम. हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, हमारे पास इंस्पायरेशन नहीं है हमारे लीडर्स के पास. तो डेफिनेटली व्हेन यू विल मेक अ पर्टिकुलर इंस्पायरेशन के बाय दिस टाइम वी नीड टू बी हियर एंड वी हैव टू leave no stone unturned in achieving that place. So then the things happen. जी थैंक यू उसामा भाई. तो उसामा भाई आपने जो अभी तक जो ये प्रोजेक्ट्स को क्लोज किए हैं उनसे पाकिस्तान में मतलब जो है ना वो $600 प्लस जो है ना वो IT एक्सपोर्ट्स जनरेट हुई हैं. तो आप ये बता दीजिए आपने मतलब ये इतने सारा कुछ मतलब आपने कैसे किया?
Yes, so yes, Alhamdulillah, 600,000 USD की sale so far I have closed for BrainX Technology. So these are not just the dollars or figures. This is something that makes me proud क्योंकि हम उस बिजनेस डेवलपर्स उस मार्केट में बैठे हुए हैं वेयर यू आर competing विद इंडिया, बांग्लादेश और जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, और पर्टिकुलरली जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ उधर क्लियर विजिबिलिटी हो रही होती है. लेट्स से BrainX Technology is standing on top first position out of 300 proposals. अब यू आर लिविंग इंडिया बिहाइंड, बहुत सारी कंपनीज इंडिया के टॉप पे आ रही होती हैं. तो दिस इज ऑल्सो इंटरनेशनल प्लेस और द कॉम्पिटिशन वेयर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंपनी. सो दिस हैज़ बीन ऑलवेज माई इंस्पायरेशन कि जब आप रेवेन्यू बाइट्स इन डॉलर्स लेके आ रहे हो, सो दैट इज़ द बेस्ट रिसोर्स. यू आर making your economy strong, right? So I started my journey with simple proposal sending, or the first project I closed was around 4 to 5 thousand USD worth for BrainX Technologies. Then आज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर सो मच ट्रेनिंग और जो मेरा एक्सपोजर हो गया है, अब मैं इंडिविजुअल क्लोजिंग भी कर लेता हूँ. लाइक फर्स्ट कॉल में द रीसेंट आई क्लोज वाज अराउंड 20,000 USD वर्थ, राइट. इसी तरह देर आर मैनी मोर प्रोजेक्ट्स ranging from 40,000 50,000 USD. So yes, this is the thing that always makes us proud, and I think so BDs are the core of any particular company. तो मैं हमेशा BDs को ये कहा करता हूँ कि आपका जो एक कंपनी में अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं या 1000 हैं, एंड यू आर द बैकबोन ऑफ एवरी कंपनी, राइट. अगर आपको अपने काम की पेन नहीं है ना, और आपको उसका इम्पैक्ट की वर्थ का नहीं पता कि उसका इम्पैक्ट क्या है, सो यू शुड लीव योर जॉब बिकॉज यू आर नॉट दैट ऑनेस्ट. तो हमेशा मुझे इसी चीज़ का रियलाइज़ हुआ है कि इफ़ आई विल बी वर्किंग डेडिकेटेडली, आई विल बी वर्किंग हार्ड, सो उसका जो रिपल है वो पूरी कंपनी पे आएगा. द एम्प्लॉयज़ विल प्रोग्रेस, द कंपनी विल प्रोग्रेस, एंड अबव ऑल पाकिस्तान विल प्रोग्रेस, राइट, बिकॉज उतने ही डॉलर्स आएंगे. सो दिस इज़ दैट इज़ द इंस्पिरेशन बिहाइंड मी, जो मुझे डेडिकेटेड रखती है कि मैं हार्ड वर्क करूँ अपनी फील्ड में. जी माशाल्लाह उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि अभी तक माशाल्लाह आपने सबसे बड़ा मतलब जो है वो ये मतलब प्रोजेक्ट कौन सा क्लोज किया है? जी. अभी तक जो सबसे बड़ी वर्थ है प्रोजेक्ट की, जो मेरी कंट्रीब्यूशंस के थ्रू आई है, जिसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, डेट इज़ टोटल 50,000 यूरो का एक प्रोजेक्ट है फॉर अ क्लाइंट बेस्ड इन नेदरलैंड्स, राइट. सो इट इज़ एन AI प्रोजेक्ट, राइट. टी शर्ट डील उसका नेम है, और वो बेसिकली उसका टी शर्ट का बिजनेस है वहाँ पे उस क्लाइंट का, एंड ही इज़ गोइंग टू ऑटोमेट द होल प्रोसेस, जो एक कस्टमर सपोर्ट होती है ईच एंड एवरीथिंग थ्रू AI. तो वो मेरा बिगेस्ट प्रोजेक्ट है सो फार करियर का. जी माशाल्लाह उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए, जिस तरह अभी आपने ये AI की बात की है, तो आप ये बता दीजिए कि आप अपने काम में मतलब किस तरह AI को इंटीग्रेट करते हैं? Yes, so it is of around 2023, I believe, या 2024 का स्टार्ट, when चैट GPT आया, और फिर वहाँ से AI ने सारी ना हाई पकड़ी है. तो बिफोर डैट आई स्टिल रिमेंबर हमारा एक डेडिकेटेड रिसोर्स होता रहा है जो डॉक्यूमेंटेशन करता रहा है ईच एंड एवरीथिंग, और उस वक्त तक चीज़ें बहुत स्लो पेस थी. हमने किसी क्लाइंट से क्वेश्चंस करने हैं तो सर पकड़ के बैठे हैं, अच्छा ये करना है वो करना है, ठीक है हो जाता है, बट थिंग्स टेक टाइम. बट एज सुन एज GPT आया, और अब तो बहुत सारे AI टूल्स आ गए हैं, तो थिंग्स हैव चेंज एक्सपोनेंशियली. अब AI is being involved everywhere. Particularly मैं अपने टास्क में अगर बात करूँ, from documentation to proposal drafting to creating some initial demos, या वो जो हमारा काम होता है क्लाइंट को वैल्यू कहाँ से दें, we are utilizing AI everywhere. जी थैंक यू उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि ये जो मतलब पाकिस्तान में जो जितने मतलब जो IT एक्सपर्ट्स हैं, जितने IT के लोग हैं, अगर वो AI को मतलब अगर इस्तेमाल करने लग जाएं तो कितना मतलब इम्पैक्टफुल हो सकता है AI? ओके, सो इस पे बड़ी ना डीप डिबेट होती है, इज़ AI गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स और नॉट, ठीक है. बहुत सारे लोग कहते हैं येस, बहुत सारे कहते हैं नो, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ टू समहाउ इट इज़ गोइंग टू मिनिमाइज द जॉब्स, और हो भी रही हैं. मतलब जहाँ पे कंपनी को एक 100 पीपल एक पर्टिकुलर वे में सपोर्ट करें, वहाँ पे अब जब AI विल बी इम्प्लीमेंटेड इन देयर प्रोसेसेस, तो वो 30-40% एफर्ट कट डाउन हो जाए, यानी कि 30-40% एम्प्लॉय की एफर्ट जो है ना वो कम हो रही है. तो AI
is not going to replace people directly. Instead, they are going to replace those who are not going to use AI in their procedures. कहने का मतलब ये है कि द वर्ल्ड रिलाइज ऑन स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क. ठीक है, अब एक तरफ AI है, इंस्टेड ऑफ 2 घंटे काम को लग रहे हैं, अगर AI कैन डू इट विद इन 5 मिनट्स, तो फिर आपकी क्या जिद है कि आपको नहीं यार मैंने AI यूज़ नहीं करनी. डेफिनेटली फिर आप नहीं करोगे, you are going to be replaced. On the other hand, if there is someone smart enough जिसको सारे AI tools का पता है और he or she is utilizing that in daily processes, business ops, right, तो definitely they are going to make progress, right. So AI के ऊपर high level मेरा ये stance है. AI is definitely going to create new jobs, कुछ हुई भी हैं, but वही बात है कि मिनिमाइज हो रहा है, मिटिगेट थोड़ा सा हो रहा है जॉब्स के, इंडस्ट्री जो है ना उस पर जो रिसोर्सेज हैं. बट स्टिल इफ़ यू आर चेंजिंग योर पेस अकॉर्डिंग टू द मार्केट, आप AI को अंडरस्टैंड करो. AI इज देयर टू असिस्ट यू. अगर आप इसको एज असिस्टेंट रखोगे तो देन यू कैन मेक प्रोग्रेस, अदरवाइज आप यू कैन बी. जी थैंक यू उसामा भाई. मतलब काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि AI रिप्लेस कर देगा जॉब्स, हालांकि वो लोग AI रिप्लेस नहीं करेगा, वो लोग रिप्लेस करेंगे जो AI को इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं. तो आपने काफ़ी अच्छी बात की है. राइट, तो इसमें मैं ये भी चीज़ ऐड करूँगा, आपने बिल्कुल सही रिपीट की है. AI जो है वो जॉब्स भी क्रिएट कर रही है. जैसे मैंने आपको सऊदीया का बताया, सऊदीया में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स AI. उतनी नहीं थी. तो अब AI इज़ नॉट स्मार्ट इनफ कि हम बस बैठें और AI अपना आप काम कर दे. AI needs the supervision of human because what the end AI stands for artificial intelligence, not natural intelligence. हम स्टिल वी आर अशरफुल मखलूक़ात. ठीक है, वी आर द वंस हु आर ट्रेनिंग द AI, राइट. तो डेफिनेटली AI को ट्रेन करने के लिए भी ह्यूमंस की ज़रूरत है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है. अब आप GPT देख लें, अब बहुत सारे लोग हैं दे ट्राई GPT, वो कहते हैं यार आउटपुट सही नहीं आ रही. ठीक है, वहाँ पे एक पर्सन आता है, वो आके एक अच्छी प्रॉम्प्ट देता है और उसको वो डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाती है. तो AI इज़ ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट. तो डेफिनेटली अब तो वो मैं एक मीम भी देख रहा था कि कोई वो बाबा जी कहते हैं आपका बेटा क्या करता है, वो कहते हैं मेरा मुंडा प्रॉम्प्ट इंजीनियर है. ठीक है ना. तो इसका ये मतलब है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की एक अलग कैटेगरी है, राइट. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से द वन हु नो हाउ टू यूज AI स्मार्टली, दे आर हैविंग अ डिफरेंट स्कोप इन द IT फील्ड. और इसके अलावा अभी तो जो है वो क्या कहते हैं, ये वीडियो जनरेशन मॉडल्स आ गए हैं, ये AI ये इमेज जनरेशन मॉडल्स आ गए हैं, और ये UI UX के इस तरह और जो मॉडल्स आ गए हैं, इनकी वजह से मतलब और जो है ना वो सोशल मीडिया के ऊपर मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं. जितनी आपने जो है ये कंटेंट क्रिएशन से 5 वीडियो से कमाना है, उतनी आप जो है वो मतलब जितने व्यूज़ आपने लेने हैं उतने आप एक AI जनरेटेड Exactly. वीडियो से ले सकते हैं. ये लूमा AI हो गया, Veo हो गया, और ये सोरा हो गया. एग्जैक्टली ऐसे जो ही भी है. सबसे बड़ा वीडियो चल रहा है. जनरेशन, वेब डेवलपमेंट, AI एजेंट्स, मोबाइल डेवलपमेंट, UI UX डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, AI इज एवरीवेयर नाउ. बट उनकी मतलब जो है वो AI एक्सपर्ट्स भी चाहिए हैं. डेफिनेटली वो भी तो जो टूल्स हैं वो किसी एक्सपर्ट ने बनाए हैं ना. ठीक है ना. तो डेफिनेटली यू नीड द एक्सपर्ट्स टू मेक दीज टूल्स, एंड देन डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि जो इस्तेमाल करने वाले थे वो दे शुड नो हाउ टू डू दैट. जैसे मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियर का कहा, यू शुड नो कि आपने स्मार्टली AI से कैसे काम करें. नहीं तो आप 2 घंटे भी चैट GPT को लेके बैठे रहे. इफ़ यू आर नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट इन द राइट वे. जी थैंक यू उसामा भाई. तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आप क्योंकि टीम लीड हैं, तो जो लोग मतलब जो एम्प्लॉयज़ जो है वो छोड़ने की बात करते हैं, या इस तरह जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप उनको किस तरह अपलिफ्ट करते हैं और आप अपनी टीम को किस तरह रिटेन करके रखते हैं? Right, so this is a very nice question, and it is meanwhile deep too. Leadership is not that easy. ये मुझे आके इंडस्ट्री में भी अंडरस्टैंड हुआ है, और यूनिवर्सिटी में जब आई यूज टू लीड कोडेटर,
तब तो खैर आप स्टूडेंट लेवल पे थे हो, देयर वाज टीम ऑफ अराउंड 70 पीपल, तब इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है, दैट वाज इजी बिकॉज स्टूडेंट लेवल होता है, चीज़ें उस तरह से नहीं होती, बट इंडस्ट्री में डेफिनेटली व्हेन यू आर इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, तो जो लीडरशिप है ना बेसिकली रेहान, लीडरशिप इज नॉट दैट इजी इफ यू वांट टू बी अ ट्रू लीडर, राइट? You can be a good boss, you can be a good manager, but being a good leader is quite difficult. When I was the president of Codator, तब roughly 70 people I used to lead. तो यूनिवर्सिटी लेवल था, स्टूडेंट लेवल था, चीज़ें डिफरेंट होती हैं, मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ, बट नाउ आई एम इन द इंडस्ट्री, सो इन द कॉर्पोरेट सेक्टर थिंग्स वर्क क्वाइट डिफरेंटली, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट माइंडसेट, तो आपको हर पर्सन को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग डील करना है, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी अ गुड लीडर, एंड आई ऑलवेज से एक जो अच्छा लीडर है ना, ही इज़ नॉट अ गुड लीडर लिमिटेड टू वर्क, के आपका एक एम्प्लॉय आ रहा है, आपका टीम मेंबर आ रहा है, ही और शी इज़ वर्किंग और बस दैट्स फाइन, ठीक है, काम चल रहा है, बट इफ़ समवन इज़ स्ट्रगलिंग पर्सनली और एल्सवेयर, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि if you want to be a true or a good leader, you should support your team or employee both in the corporate life and in the personal life too, जहाँ तक हो सके, if someone needs your guidance or mentorship or in any other aspect. So I think so we lack such sort of leaders in our corporate sectors. Honestly, I am trying hard to be the one too, right? तो yes, leadership जो है, और फिर particularly एम्प्लॉय रिटेन कैसे करना, सस्टेन कैसे करना, इट इज़ ऑल अबाउट यू हैव टू फील देम वैल्यूड, राइट? कि यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर एट द राइट, you are in the right direction, and particularly you are second to none. You have to show them the full roadmap, you have to give them inspirations, okay? You will be, if you are here today, you will be there today with your hard work and effort, and particularly you have to make them realize कि जो है ना वो आपको अपना potential जो है ना वो जब पता होगा तो definitely you never get demotivated. जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि जब आपकी मतलब जो है वो टीम डीमोटिवेट हो जाती है तो आप उनको मतलब किस तरह मोटिवेट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं? यस, इसके डिफरेंट वेज होते हैं। वैसे तो हमारा कंपनी कल्चर हम इस तरह का है कि ना हर मंथ हैप्पी आवर हो रहा है, ठीक है, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है, कुछ Employee of the एक्टिविटीज़। month. जी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। या एग्जैक्टली, एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, उनको इनकरेज किया जाता है। इसके अलावा ये तो ओवरऑल कंपनी लेवल पे होता है, इंटरनली हम पार्टीज कर ली, लाइक अच्छा किसी एक वीक में आप कोई फास्ट फूड खा लो, आप बाहर चले जाओ, हमारा टीम लंच हो रहा है, क्वार्टरली लंच हो रहा है। बट अबव ऑल, एज आई मेंशन के इफ़ यू आर इन टच विद ईच एंड एवरी टीम मेंबर एज अ लीडर, एंड इफ़ यू नो एवरीवन इज़ वर्किंग हैप्पीली, एवरीवन इज़ फाइन, ठीक है, तो डेफिनेटली इससे जो है ना वो टीम का मोरल ठीक रहता है। और इफ़ दे फील समहाउ डाउन, तो वी जस्ट मीट देम एंड डिस्कस, ओके व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, किसी की अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, अराउंड टीम प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने टीम मेंबर से एटलीस्ट हर वीक बाद एक मीटिंग करते रहो ना, ठीक है, तो वो चीज़ें बड़ी ठीक रहती हैं, इंस्टेड ऑफ कि आपका एम्प्लॉय आ रहा है, आपका टीम मेंबर आ रहा है, बस ठीक है वो काम कर रहा है, महीने बाद पूछ लिया, हाँ जी जी ठीक चल रहा है, इस तरह फिर वो ना कहीं डीमोटिवेशन हो रही होती है उनको, और वो बताते नहीं हैं। जी थैंक यू उसामा भाई। तो उसामा भाई आप ये बता दीजिए कि आपकी जो लाइफ है इसका सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल लेसन है वो क्या है, लाइफ लर्निंग आपकी? लाइफ इज़ फुल ऑफ लेसन्स, ठीक है। इट्स बीन नाउ 27 ईयर्स, लाइक मेरी जो रफली एज हुई है, तो बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं आपको लाइफ से, प्रोफेशनली भी, पर्सनली भी, अबव ऑल रिलीजियसली भी, राइट? तो बस बहुत लेसन्स तो बताने के लिए बहुत सारे हैं, बट मैं हमेशा जो है ना वो लोगों को ये कहा करता हूँ कि एक शेर कहा करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि शिकवाए जुल्मत शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। इसका थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट बताऊँ तो वो ये बनता है कि इंस्टेड ऑफ आप क्रिटिसिज्म करो या आप होपलेस होकर बैठ जाओ कि हमारा मुल्क ऐसे है, वी आर नॉट प्रोग्रेसिंग, या हालात ऐसे हैं, वट मुल्क से भाग जाओ, ठीक है। आप ये सोचो कि व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, फॉर योर सोसाइटी,
फॉर द पीपल अराउंड यू, राइट। आप अपनी अपनी गाइडेंस से, मैंने देखा बहुत सारे लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं बट दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ईगो कह लो या वट एवर, के वो कहते हैं यार हमारे पास टाइम नहीं है, कोई उनसे गाइडेंस ले रहा है तो वो किसी को जो है लिफ्ट नहीं इतनी करवाते। तो आई थिंक सो कि हमारा एक गोल है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें एक मकाम दिया है, एक हम सर्टेन प्लेस में हैं, तो हमें एक दिया बनना चाहिए। वी शुड बी अ लाइट हु शुड लिट अदर कैंडल्स, राइट। क्योंकि वो कहते हैं किसी को दे के कम नहीं होता, ज़्यादा ही होता है। चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो आप अल्लाह ताला की राह में, वो तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आप सदका खैरात करें, आप जो डिज़र्विंग है आप उनकी हेल्प करें। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अभी जो हमारी अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी हमारे लोगों का चल रहा है, पीपल आर सो सेल्फिश, ठीक है। हर कोई बस अपने बारे में सोचता है कि यार हम दूसरों को छोड़ के कैसे निकल जाएं। वो नहीं देखते कि उनके किसी पर्टिकुलर एक्शन की वजह से किसी को तकलीफ़ हो रही है, कोई कहीं पे हर्ट हो रहा है, किसी की दिल आज़ारी हो रही है, हम किसी का हक खा रहे हैं। बस हर किसी को ये है कि हम अपना सीधा कर लें, गाड़ी हो, घर हो, शोहरत हो, इज़्ज़त हो, पैसा हो, बट दे डोंट थिंक अबाउट अदर्स जो इस रास्ते में उनके आ रहे होते हैं और दे आर मोर डिज़र्विंग, और समहाउ उनकी वजह से उनको इफ़ेक्ट हो रहा होता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ बीइंग सो सेल्फिश, यू शुड बी द वन हु शुड बी समवन के जो ना सिर्फ खुद को लेके चले बट यू शुड अपलिफ्ट अदर्स टू। जी माशाल्लाह उसामा भाई, आपकी बहुत अच्छी सोच है। और उसामा भाई, मेरा एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं उन सबको आईटी स्किल्स की अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो भी अपने स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सके, अपने पाँव पर खड़े हो सके, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें, अपने मुल्क को सपोर्ट करें। तो आप मेरे इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? Definitely, Ryan. Mashallah, your journey has been quite inspiring. You are the light for many other youngsters जो इस age पे they are playing games or they are watching different sort of cartoons. Particularly not the youngsters like you, but particularly the youth of my age जो कि लाइक टिकटॉक, इंस्टा, फेसबुक के ऊपर दिन रात वो रह रहे हैं। तो आपका इनिशिएटिव इट इज़ वेरी गुड। यू आर अ ग्रेट पब्लिक फिगर हु शुड बी फॉलोड एज अ यूथ, के आपको राइट टाइम पे राइट, अगर आप अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं, आप स्किल्स की तरफ आते हैं, और इफ़ यू थिंक ऑफ चेंजिंग योर सोसाइटी, चेंजिंग योर कंट्री एंड गिविंग योर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप इट, तो डेफिनेटली यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो आपका विजन बहुत अच्छा है एंड आई वुड लव टू बी विद यू वेर एवर यू नीड मी। आई वुड लव टू हैव सम ऑन एंड ऑफ डिस्कशंस विद यू, जहाँ पे होती हैं कि हम मिलकर जो है अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। बिकॉज वी आर एट द एंड Pakistanis, we are at the end one nation, and we should unite together and we should strengthen ourselves, because unity के अंदर ही strength है। But if we are selfish, every person is on their way to making progress. It is not about individual effort that makes the country's progress. It is a teamwork at the end. So we need that teamwork. Each and everyone should sit together, put their best potential on the table, just merge all that and put that in the right direction. This is the shortcut formula to our success. जी थैंक यू उसामा भाई, थैंक यू इतनी अप्रिसिएशन के लिए, ये ऑफ़र के लिए, और जो है इतने पॉडकास्ट के टाइम के लिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।